दोस्तों दुनिया धीरे धीरे डॉलर के बाद एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। और अगर रशिया और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है वो व्यापार इंडियन रुपी में सेटल होने लगता है, तो क्या ये सिर्फ एक पेमेंट मैकेनिज्म होगा या फिर ग्लोबल। दोस्तों इस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा वही ताल्लुकात हों। बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो देखने में इकोनॉमिक लगता है, लेकिन इसका सीधा जो कनेक्शन है वो जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शंस और डी डॉलराइजेशन और भारत की बढ़ती ग्लोबल फाइनेंशियल पोजीशन से है। रिपोर्ट्स आती हैं कल एक। और इस सिलसिले में आपको पता है कि इंडिया ने एक पॉलिटिकल सफ़ीर जो है वो वहाँ पे भेजा। तो उसको ज़ाहिर बात है दुनिया एक और एंगल से देखती है कि ये क्या मकसद है और क्या जो है वो वो नहीं है। एक तो ये तक डॉलर और स्विफ्ट के बिना ट्रेड करना मुश्किल समझा जाता था। आज वही देश ऑल्टरनेटिव से जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो ढूंढ रहे हैं। तो क्या जो भारतीय रुपी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट करेंसी बन सकता है? और क्या भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी एक नए फेज में एंटर कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डी डॉलराइजेशन के एक और प्रैक्टिकल स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा है? तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और बड़े सारे सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है चर्चा में उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या रशिया बांग्लादेश ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल करने का जो प्रपोजल है वो भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी की बड़ी जीत हो सकती है? इसको माना जाए कि भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। अंबर जी, मैं इसको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आपने डी डॉलराइजेशन यूज़ किया, मैं डी डॉलराइजेशन पे ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता। मैं इसको टर्म करूँगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी फॉर बीइंग यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब रशिया ने बोल दिया है बांग्लादेश को कि आपको हमसे अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आपको सारा सेटलमेंट जो है हमको इंडियन रुपी में करना पड़ेगा। पहले आप ये काम यूएस डॉलर में करते थे, और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है, हमारे 300 बिलियन डॉलर जो है कन्फिस्केट कर दिए हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर उन्होंने चाइनीज़ युआन को नहीं चुना, उन्होंने इंडियन रुपी को चुना है। ये बताता है कि हाउ मच ट्रस्ट जो है पुतिन की सरकार जो है भारत के ऊपर ट्रस्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक तरह से विक्ट्री है भारत की ओवर अमेरिका एंड चाइना बोथ टुगेदर। और एक तरह से इंडिया और रशिया का जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज़ नाउ एक्सपेंडिंग, जिसके अंदर आप देखिए इंडियन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पहले भी देखिए कि सुखोई के प्लेन से जो रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है भारत को आ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रशिया का जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट इनोवेशन के थ्रू बनाया गया है, और हम उसको एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया को, वियतनाम को, फिलीपाइंस को, और अभी बात हो रही है कि इवन सऊदी और शायद यूएई भी हमसे लेने को तैयार हो गए। अपार्ट फ्रॉम ग्रीस, साइप्रस, वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इससे आप देख लीजिए भारत का जो डंका है, भारत का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ती जा रही है। और इसमें रशिया भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। अंबर जी, ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें रशिया ने बोल दिया है कि एक जो रशियन बैंक है वो खुलेगा, उसकी ब्रांच खुलेगी ढाका के अंदर, और एक डेडिकेटेड जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो ढाका को, जो वहाँ पर एक रोपुर में न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बना रहा है रशिया, और ये जी इसकी जो ट्रायल और टेस्टिंग है वो अगस्त में चालू होने वाली है, नेक्स्ट मंथ। और आज जी की डेट में रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश। अब रशिया ने बोल दिया है कि हमारी एक बैंक आपके यहाँ पे खुलेंगे, पैसा आप इंडियन रुपीस में उधर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम भी चाहिएगा, और यूरेनियम के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और इसी के लिए आप देखिए कि ये जो अरेंजमेंट है, ये एक तरह से बांग्लादेश और रशिया के जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है उन्होंने तय किया है। अब सबसे बड़ी बात जी आप ये भी देखिए कि रशिया जो है
वो घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर वो चाइना और अमेरिका दोनों के खिलाफ एक तरह से वो भारत की हेल्प के लिए आ रहा है। और अच्छा उमेश जी, 1971 यहाँ से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम अभी ये पूरी इनकी जो ट्राई पार्टी राइवलरी है इसमें जाएं, इससे पहले मैं भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर ये मैकेनिज्म लागू होता है तो इंडियन रुपी की जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितनी बढ़ सकती है? देखिए, इंडियन रुपी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आपने देखा है कि इंडियन रुपी जो है यूपीआई, उसका डिजिटल पेमेंट्स वहां पर चालू हो चुका है, कंप्लीटली बाईपासिंग द डॉलर बेस्ड स्विफ्ट का जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसको बाईपास कर रहा है, जिसके कारण जो पेमेंट्स है सेकेंड्स में होते जा रहे हैं। कन्वर्शन कॉस्ट जो 5 to 6% लगता था वो नहीं हो रहा है, रेमिटेंसेस के लिए यूज किया जा रहा है। पर अमर जी, यहाँ पर तो एक चीज आप देखिए कि रशिया बोल रहा है कि अगर आपको हमसे ट्रेड करना है तो आपको इंडियन रुपीस में आपको करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। हमेशा हम इंडियन रुपी को बात करते थे कि ट्रेड इन्वॉइसिंग इंडियन रुपीस में होती है बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों के बीच में लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड सेटलमेंट होगा। यूपीआई की बात होती थी, मसाला बॉन्ड्स की बात होती थी, पर कभी भी हमने नहीं देखा कि भारत जो एक थर्ड कंट्री है उसकी करेंसी के अंदर सेटलमेंट होगा बाई द उसके अंदर बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट में रुपी को एक तरह से यूज किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है रशिया, और एक तरह से बांग्लादेश को फोर्स कर रहा है कि अगर आपको हमसे ट्रेड करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल इन आईएनआर, और वो एक तरह से भारत की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत हद तक, जो आपको बता देता हूँ, फर्टिलाइजर्स के लिए भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और रशिया ने बोल दिया है कि हम आपको कम दाम पे दे देंगे, आपको हमको पेमेंट जो है आपको इसमें करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में। और रशिया एक तरह से अपना जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ा रहा है, और एक तरह से आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्स 2024 यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत का रुपया अब ग्लोबल किंग बन रहा है और इस खबर ने पाकिस्तान की मीडिया को हिला कर रख दिया है। रूस और बांग्लादेश अब अपने आपसी व्यापार को अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए डॉलर या युआन नहीं बल्कि भारतीय रुपये आईएनआर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार दो विदेशी देश अपने बिजनेस के लिए हमारे रुपये पर भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान है कि जहां पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है, वहीं रूस जैसा सुपर पावर देश अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए भारतीय रुपये का सहारा ले रहा है। वहां के एंकर्स टीवी पर रो रहे हैं कि भारत की करेंसी दुनिया पर राज कर रही है और वो सिर्फ डिबेट्स में उलझे हुए हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बताओ कि क्या इंडियन रुपीस का भी डॉलर को टक्कर दे पाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।